हरे कृष्णा गणपति बप्पा मोरया। आज का हमारा टॉपिक है कोई आपकी बहुत तारीफ करता है तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में जो इतना आपकी तारीफ करते हुए ये थकते नहीं हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी लेंगे, ओरेकल भी देखेंगे और लव मैसेजेस भी। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा पैशन है। तो उन्हें लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो एक बार अगर कोई फैसला ले ले तो उस फैसले तक पहुँच के ही दम लेते हैं। मतलब अगर आप किसी बात को करने का ठान लेते हैं तो चाहे कितना भी स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े, आप कठिन से कठिन परिश्रम करके भी अपने सपने पूरे करने की हिम्मत रखते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि गोल ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा हैं आप। नेक्स्ट है एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सॉर्ड से घिरी हुई है, इसके आंखों पे के ऊपर भी पट्टी बंधी हुई है और कहीं ना कहीं ये बंधा हुआ महसूस कर रही है। तो कई सारी बातें होती हैं आपके दिलो दिमाग में, लेकिन कई बार शायद ऐसा होता है कि आप सामने वाले पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मतलब कहीं मेरी बात का उस पर्सन के दिल के ऊपर कुछ अलग असर ना पड़ जाए या फिर उसके दिल को ठेस ना पहुंचे, ये सोच के शायद कई बार आप अपनी बातें क्लियरली, अगर आपको किसी का कुछ कहना या फिर किसी को कोई बात अच्छी नहीं लगी तो डायरेक्टली भी आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन आप दूसरों की ज़्यादा परवाह करते हैं। मतलब दूसरों के दिल के ऊपर आपकी बातों का क्या असर होगा ये ज़्यादा सोचते हैं। कहीं ना कहीं आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि आप खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह ज़रूर करते हैं। फिर है द सन, ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। तो यहाँ पे चाइल्ड लाइक इनोसेंस उन्हें आपके अंदर महसूस होता है। मतलब छोटे बच्चे से जो छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं, उनको अगर उनकी मनचाही ट्रीट भी मिल जाए या फिर उनका जो भी वो प्यारा पर्सन है, उनकी मदर कह लीजिए या फिर उनके पापा कह लीजिए, वो भी अगर उनके सामने आ जाए तो भी वो बच्चे खिलखिला के हंस उठते हैं। और जैसे छोटे बच्चों का नेचर होता है, उनकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है, वैसे ही आपका ऑरा भी ऐसा ही है कि आप बहुत छोटी छोटी खुशियों में जीने वाले इंसान हैं। साथ ही साथ आपको पूरी तरह से क्लैरिटी है। यहाँ पे जैसे सूरज की क्लियर रोशनी दिखाई दे रही है, वैसे ही आपको भी पता है ज़िंदगी में आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है या फिर आगे बढ़ने के लिए करना क्या है। तो शायद आपके अंदर सूझबूझ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इस बात को लेके भी वो तारीफ करते हैं। फिर एक क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो यहाँ पे भी वही बातें आ रही हैं, आप बहुत दूर की सोचते हैं। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि टेम्परेरी बेसिस पे किसी चीज़ में आपने इंटरेस्ट ले लिया और फिर उस चीज़ को पैशन बना लिया, ऐसा नहीं है। आप करियर भी अच्छा खासा आपने शायद चुना हुआ हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी जो दूरदृष्टि है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आगे आपको चल के क्या फ़ायदा होने वाला है किसी चीज़ का, ये आप ज़्यादा सोचते हैं और तभी उस चीज़ के लिए आप अपना बेस्ट देने की भी कोशिश करते हैं। तो ये जो आपका नज़रिया है वो भी उनको लगता है कि काफ़ी आप गहरी सोच रखते हैं। फिर टू ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है जो बताता है ट्विन फ्लेम जर्नी को। तो आप अपने दिल की ख्वाहिशें ज़रूर पूरी करना चाहते हैं, लेकिन ये बात का भी आपके दिलो दिमाग पे एक ख्याल रहता है कि ये तो रही मेरी चाहत कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, व्हाट अबाउट अदर पर्सन, सामने वाले पर्सन की क्या ख्वाहिश है, क्या वो आपसे मिलना चाहता है, क्या उसको आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, क्या उसको आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। इस बात का भी ध्यान आप रखते हैं। और जैसे होता है कि आप अपनी जो
विशेष हैं, वो दूसरों के ऊपर थोपते नहीं हैं कि मुझे ये चाहिए तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, या फिर तुम्हें अपने प्यार को साबित करने के लिए ये सभी बातें माननी पड़ेगी। ऐसा आपका बिल्कुल भी नहीं है। और फाइनल कार्ड है टू ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। उन्हें लगता है कि जैसे ऊपर वाले ने उन्हें आप ही के लिए बनाया हुआ है, जैसा वो चाहते थे या चाहती थी बिल्कुल आप वैसे ही है। मतलब जब से शायद उन्होंने आपको देखा है, उनको यही पता चल रहा है कि यही पर्सन था जिसको मैंने हमेशा सपनों में मांगा था या फिर चाहा था। फिर है चीटिंग। यहाँ पे आप शायद दूसरों का छोटा मोटा कुछ अगर कह सकते हैं झूठ भी बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, और साथ ही साथ ये पर्सन जानते हैं कि आपके साथ चीटिंग कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा शार्प इंसान हैं। फिर है कॉम्प्रोमाइज़। आप हमेशा एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब जैसा कि यहाँ पे भी इन्फिनिटी सिंबल के ऊपर ये कार्ड आया है, जो बताता है कि कई बार आप अपना और भी ज़्यादा बेस्ट ज़िंदगी में पा सकते हैं, लेकिन कई बार दूसरों का साथ देने के लिए आप छोटे छोटे ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, उसकी खुशी के लिए मैं ये भी करूँगा या करूँगी। तो ये जो आपकी बात है कि आप अपनी ही मर्ज़ी नहीं चलाते, ये भी आपके पर्सन को पता है। फिर है लोनली। कहीं न कहीं वो जानते हैं कि शायद आपने ज़िंदगी में ऐसा वक़्त देखा है जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ चुके थे, जिस वजह से आपको पता है कि ऐसे अकेलेपन में इंसान को क्या चाहिए होता है, या फिर सच्चे दिल से अगर किसी का साथ निभाना है तो उसका मतलब क्या है कि उस इंसान को कभी भी पल भर के लिए भी एहसास ना हो कि वो अकेला है या अकेला पड़ चुका है। तो ये जो आपकी सोच है, वो भी आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। रॉन्ग मोटिव्स, मिसलीडिंग। आपके अंदर बिल्कुल भी छलावा नहीं है। यहाँ पे जैसे चीटिंग के नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि शायद आपको चीटिंग वगैरह भी पसंद नहीं है, और साथ ही साथ आपका जो मकसद है वो क्लियर होता है। आपको ऐसे झूठ मूठ का दिखावा करना पसंद नहीं है। फिर है केयरिंग। आप बहुत ज़्यादा दूसरों की परवाह करते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा। कॉम्प्रोमाइज़ के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता ही है कि आप दूसरों के बारे में दिल से सोचते हैं। और फाइनल कार्ड है अनहेल्दी अटैचमेंट। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप डिसलाइक करते हैं। मतलब जैसे किसी को अगर कि कोई आदत है कि स्मोक पसंद है, ड्रिंक पसंद है, नहीं मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा अगर कोई आपको जवाब दे तो आपको वो बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब जो भी अननेसेसरी बातें होती है कि जैसे स्मोकिंग के बिना इंसान रह ही नहीं सकता, या फिर उसको स्मोकिंग छोड़ना, ड्रिंक छोड़ना इम्पॉसिबल है, ये बात आप एक्सेप्ट नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रह के आप कहीं ना कहीं अपनी खुद के ही हेल्थ की प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हो, और आप शायद हेल्थ कॉन्शियस भी हो सकते हैं। यू मेक मी स्माइल मोर फॉर नो रीज़न। तो दूसरों के चेहरे पे खुशी कैसे लाएं, ये ख्याल आपके मन में होता है, और आप दूसरों को मुस्कुराने के लिए अपना बेस्ट देते हैं, यानी कि उनकी खुशी आपके लिए मायने रखती है। यू हैव ग्रेट आइडियाज़। आपके दिलो दिमाग में कई सारी आइडियाज़ होती है। मतलब कहीं अगर कोई इंसान स्टक फील करता है, किसी प्रॉब्लम में फंसा है, उसको आगे बढ़ने का रास्ता समझ में नहीं आता, तो भी शायद वो पर्सन भी आपसे कनेक्ट होता है एज अ फ्रेंड, क्योंकि आपके दिलो दिमाग में काफ़ी सारी आइडियाज़ उसको मिलती हैं। मतलब आप दूसरों के बेस्ट के बारे में भी सोचते हैं कि तुम्हारे लिए ये नहीं वो सही रहेगा। तो कहीं ना कहीं निस्वार्थ भाव आपके अंदर ज़्यादा है। देयर इज़ नो वन लाइक यू इन द वर्ल्ड। आपके पर्सन ये मान चुके हैं कि इस पूरी दुनिया में आपके जैसा कोई पर्सन है ही नहीं। मतलब टोटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फिदा हो चुके हैं आपके ऊपर। यू नो ऑल माई फेवरेट थिंग्स। आपको अच्छी तरीके से पता है आपके पर्सन के लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है। जैसे छोटी सी अगर उनकी मनचाही चॉकलेट भी आप उनको देते हैं तो भी ये पर्सन नोटिस करते हैं कि आप बारीक से बारीक चीज़ें भी उनके बारे में ख्याल रखते हुए उनकी पसंद की करते हैं, ताकि इस पर्सन को दिल से कुछ अच्छा महसूस हो पाए। तो ये जो आपका तरीका है कि आप दूसरों के बारे में दिल से सोचते हैं, ये बात उन्हें बहुत खास लगती है आपके बारे में। यू रिस्पेक्ट मी। यहाँ पे वही बातें आ रही है, आप दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल के ऊपर कार्ड आया है, आप अपना भी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे कंटिन्यू रखना है ये भी आपको पता है। साथ ही साथ आप दूसरों की भी परवाह करते हैं, उसके भी लाइक्स डिसलाइक, उसके भी डिसीजंस इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसके पीछे भी कोई वजह हो सकती है, ये समझ के लेते हैं, ना कोई उसके लिए बखेड़ा करते हैं। और फाइनल कार्ड है द म्यूज़िक इन योर वॉइस। आपकी बातें आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। स्पेसिफिकली आपकी आवाज़ सुन के तो आपके पर्सन फिदा ही हो जाते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपकी आवाज़ में वो जादू है कि सामने वाला पर्सन जो है वो कहीं पे गुम ही हो जाता है, किसी धुन में खो जाता है। इतना ज़्यादा आप शायद अच्छा बोलते हैं, या फिर
फिर आपकी बातें आपके पर्सन को इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं है, जिनसे भी आप कनेक्ट होते हैं उनसे अच्छी प्यारी बातें करना या फिर दिल से आप नेक दिल होने की वजह से भी कह सकते हैं कि बहुत क्लियरली या फिर सॉफ्ट स्पोकन है आप। और ये आपका जो बात करने का अंदाज़ है वो ये पर्सन कभी नहीं भूल सकते कि आप कितना भी सामने वाला पर्सन आपसे गुस्से में बात क्यों ना करे, आप कभी अपना ऑरा छोड़ के उसके ऑरा से मैच करने की कोशिश नहीं करते। मतलब आप अपने में ही जीने वाले, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक ऐसे पर्सन है जिसको अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ना तो वो दूसरों की लाइफ में इतना इंटरफेरेंस करता है, ना ही दूसरों का इंटरफेरेंस उसको पसंद है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।